हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। शेख साहब, आपसे एक सवाल करना था। जी पूछिए। शेख साहब, मैं अपनी दाढ़ी बढ़ाना चाहता हूँ, मगर जो हमारे घर के बड़े हैं, जो हमारे अब्बा है, दादा है, वो इस चीज़ के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि अगर आप दाढ़ी बढ़ाना भी चाहे तो आजकल के फैशन के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से बढ़ाइए, अच्छा, वरना जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको पागल कहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अफसोस, सुन्नत का मयार कल्चर से तय करते हो। सुन्नत सुन्नत है। 1,24,000 नबियों की सुन्नत है। साहबा कराम रजी अल्लाह तआला अजमईन ने सुन्नत के लिए रिश्तेदारों से बगावत की है। दाढ़ी के लिए रिश्तेदारियां अगर टूटती है टूट जाने दीजिए, दोस्ती है टूटती है टूट जाने दीजिए, लेकिन दाढ़ी का एक बाल भी कटाना जायज नहीं है। दाढ़ी सुन्नत है, सुन्नत। आपने अभी जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। मैं इंशाल्लाह अपने घर वालों से बात करके उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ समझाओ, दाढ़ी के साथ मजाक नहीं। दाढ़ी दाढ़ी है, सुन्नत है। जी ज़रूर शेख साहब, जज़ाकल्लाह खैर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, मैं आपसे 1 महीने पहले कॉल किया था, आपको याद है? हाँ जी, हाँ याद आ गया। दाढ़ी के ताल्लुक से कुछ आप पूछे थे मुझसे। शेख साहब, आपसे एक और छोटा-सा सवाल था मेरा, तो वो पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। शेख साहब, एक्चुअली मेरी शादी तय हो चुकी है। मुबारक, बहुत अच्छा इरादा है। तो मैं अपनी शादी मुकम्मल सुन्नत के तरीके से करना चाह रहा था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि सुन्नत के तरीके से निकाह कैसे किया जाता है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इरादा है आपका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इंतहाई आसान करने का हुक्म दिया। सादगी से करो बेटा। 3 बातें हैं, निकाह या मस्जिद में कीजिए या घर में कीजिए, लेकिन महर नक़द दीजिए। वलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा सादगी के साथ अदा कीजिए। शेख साहब, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, मगर लड़की वालों के तरफ से जहेज़ लेना और उन लोग के तरफ से खाना लेना, क्या ये सब चीज़ें भी जायज़ है? नहीं 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 नहीं, ये जायज हरगिज जायज नहीं। शेख साहब, आपने अभी जो कहा वो सही है और मैं अपने घर वालों को भी यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर उनका कहना ये है कि ये आजकल के फैशन और कल्चर के हिसाब से नहीं है। वो लोग का कहना ये है कि अगर लड़की वाले अपनी खुशी से कोई चीज़ दे रहे हैं, तो मुझे उसे ले लेना चाहिए, और अगर मैं निकाह को उस तरीके से ना करूँ जिस तरीके से कल्चर चल रहा है, तो मेरी रिश्तेदारियाँ टूट जाएँगी। अगर लड़की वाला खुशी से दे रहे हैं तो ले लो। तो शेख साहब का कहना ये है कि शादी के अंदर सुन्नत को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जरूरी तो है बेटा, लेकिन इसके लिए रिश्तेदारियां तो तोड़ी नहीं जाती। जो रिश्तेदारी तोड़ना गुनाह कबीरा है ये, आजकल का रस्म रिवाज। पर शेख साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। दाढ़ी भी सुन्नत है और निकाह भी सुन्नत है, लेकिन आपके मुताबिक दाढ़ी की सुन्नत आजकल के फैशन और कल्चर के मुताबिक तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन निकाह की सुन्नत को आज के फैशन और कल्चर के मुताबिक तोड़ा जा सकता है। ऐसा क्यों? वाई? और निकाह की सुन्नत को इस तरीके से लाइट और इजी क्यों लिया जा रहा है? बेटा वो लोग खुशी से दे रहे हैं तो ले लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या जबरदस्ती तो नहीं की है ना आपने से बेटा? देखिए शेख साहब, जब मेरे अब्बू और मेरे दादा की खुशी के लिए मेरे दाढ़ी काटने का सवाल आया था, तब आपने कहा था कि सुन्नत के मुताबिक ये जायज़ नहीं है, और आज जब मैं अपने खुद के निकाह के अंदर सुन्नत कायम करना चाह रहा हूँ, सुन्नत के तरीके से अपना निकाह करना चाह रहा हूँ, तो आपका कहना ये है कि रिश्तेदारों के खातिर सुन्नत के तरीके को तोड़ना जायज़ है। ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, आप पहले मुझे ये नहीं। समझाइए। देखिए शेख साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी बात सुनो। इन शादियों की वजह मेरी से बात ऐसे सुनो। कई मुसलमान हैं जो अपने घर बेचकर सड़कों पर आ जा रहे हैं। और चीज़, ऐसे कई लाखों भाई हैं जो अपने अरे खुशियों को, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके अपनी बहनों की शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मेरी शेख बात साहब, सुनो। सुन रहे हैं ना आप? ये मेरी सबसे बात इम्पोर्टेंट सुनो। बात है शेख साहब, इस बात को सुनिए।
ہمارے مذہب کی کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو غیر لڑکوں کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے چلے جا رہی ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر. تو اور اتنا سب ہونے کے بعد میں آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے لینا دینا اور سنت کو چھوڑنا جائز ہے. واہ شیخ صاحب واہ, یہ بھی صحیح ہے. استغفر اللہ. تم میرے سے بحث کرتے ہو بدتمیز. میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا. فون رکھ دیجیے آپ.